गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने चैनल अनूप केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। डियर स्टूडेंट, काफी दिनों के बाद आज हम पुनः आपकी लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को या तो शुरू में देखना ही बंद कर दें या देखें तो अंत तक देखें, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज की वीडियो में जो फिनोल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लास्ट वीडियो की डिस्कस करें कि लास्ट वीडियो में हमने किसका डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं थी, जो क्रियाएं थी, इसमें हमने हाइड्रोजनीकरण करवाया था। क्या करवाया था? हाइड्रोजनीकरण। याद आया होगा आपको, हाइड्रोजनीकरण लास्ट टॉपिक हुआ था और कोलबे सीमेंट अभिक्रिया हुई थी, इसी में हुई थी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बात कर रहे हैं फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल के रासायनिक गुण में हमने आपको शुरू में ही 3 लिखवाए होंगे। फिनोलिक समूह की क्रियाएं, सेकंड बेंजीन वलय की क्रियाएं, थर्ड जो है संघनन क्रियाएं। संघनन, जैसे कि आप नाम से ही जानते होंगे, संघनन का मतलब क्या होता है? पास पास आना। संघनन का मतलब क्या होता है? पास पास आना। देखिए, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ आएंगे? नियरेस्ट नियरेस्ट आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे संघनन अभिक्रिया। लास्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अब हम डिस्कस करेंगे संघनन क्रियाएं या संघनन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एसीटोन से क्रिया। किससे क्रिया स्टूडेंट? एसीटोन। दिख तो सबको रहा है ना क्लियर? देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपके सामने है 4 नाम दिख रहे होंगे आपको। एसीटोन से क्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया और फॉर्म एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं लैडरमान से अभिक्रिया। क्या कहते हैं? लैडरमान से अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम फर्स्ट में डिस्कस करेंगे एसीटोन से क्रिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण फिनोल के पढ़ रहे हैं, तो आपको जनरली कंपलसरी पता होगा कि फिनोल किस में इन्वॉल्व होगा, कि केमिकल रिएक्शन में फिनोल तो होगा ही होगा, हाँ या ना भाई? जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, हम रासायनिक गुण फिनोल के पढ़ रहे हैं, तो फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ने का मतलब क्या है कि फिनोल उस रिएक्शन में क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे, ये वाली फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे एसीटोन से क्रिया। किससे क्रिया? एसीटोन से। देखो भाई स्टूडेंट, कि जो ये फिनोल जो एसीटोन से क्रिया करेगा, फिनोल जब किससे क्रिया करेगा? एसीटोन से। और किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा? बिसफिनोल बनाएगा। क्या बनाएगा? बिसफिनोल। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राबिस। ठीक है, फिनोल H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल। आज की जो वीडियो है बहुत मोस्ट है, इसमें फिनोल के उपयोग भी पढ़ेंगे, यानी कि फिनोल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन से क्रिया करके बिसफिनोल
ए बनाता है। देख लो, पढ़ लिया। चलो इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। एसीटोन का मतलब यहां पर कौन सा ग्रुप होगा? कीटोनिक ग्रुप होगा। एसीटोन का मतलब क्या होगा भाई? एसीटोन यानी क्या होगा? कीटोन। देखिए स्टूडेंट, फिनोल की क्रिया हम शानदार H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एसीटोन से। जब एसीटोन से कराएंगे तो बिसफिनोल ए बनता है। किसका नाम है कंपाउंड का? बिसफिनोल ए। तो ये आपके सामने रहा एसीटोन। क्या है? एसीटोन। एसीटोन की क्रिया किससे कराई हमने? फिनोल से। जो जो अंडरलाइन किया हुआ उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जो फिर बता रहे हैं कि फिनोल जो होता है वो कैसे बनता है कि बेंजीन रिंग से सीधा कौन जुड़ जाए? अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए। कौन जुड़ जाए? अल्कोहलिक ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ जाए। बेंजीन रिंग है ये, इस पे OH सीधा जुड़ जाए। अब OH जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से किसी एक सबस्टेंस का तो प्रतिस्थापन होगा और वो निकलेगा क्या? यहां से हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। बेंजीन क्या होती है? C6H5। C6H6। जब यहां से क्या निकलता है? एक हाइड्रोजन, तो क्या बचती है ये? C6H5। C6H5 को हम क्या कहते हैं? C6H5 को हम कहते हैं फेनिल। क्या कहते हैं? फेनिल। क्या कहते हैं भाई? फेनिल। अब इस फेनिल पर क्या जुड़ जाए? OH। क्या जुड़ जाए? OH। तो फेनिल OH का क्या लग जाएगा? ओल। OH का क्या लग जाएगा? ओल। और ये क्या बन जाएगी? फिनोल। ठीक है भाई। अल्कोहल जब इससे जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा? ये फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये हमने को समझा दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट पे आइए। अब इधर बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है, हुआ कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हमने कि ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आए। ऐसी हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। देखो भाई, अब यहां से क्या निकला? हाइड्रोजन। यहां से भी क्या निकला? हाइड्रोजन। एक एक हाइड्रोजन निकले यहां से, निकल गए। वैलेंस फ्री होगी। ये वैलेंस किससे जुड़ गई? कार्बन से। किससे जुड़ गई? कार्बन से। राइट। और ये क्या बन गया? बिस फिनोल। बिस किसके लिए आया है? एक बात ध्यान रखना, बिस दो के लिए लगता है। दो के लिए बिस क्यों लगता है? जब सहसंयोजी यौगिक एक साथ जुड़े हुए हो, दो सहसंयोजी यौगिक एक साथ जुड़े हुए हो, तो दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटाकिस का यूज किया जाता है। पूर्व लगन। पूर्व लगन यानी कि जो पहले लगते हैं। तो बिस दो के लिए फिनोल एक साथ जुड़ी हुई है। एक देखिए उसको हम कहते हैं ब्रिज टाइप में बन गई है, ब्रिज टाइप से जुड़ गई। तो ये क्या हो जाएगा? दो के लिए क्या आता है? बिस आता है। दो हो तो क्या आता है उसके लिए? बिसफिनोल। अच्छा, हो गया ये तो। अब सेकंड है बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से क्रिया। देखो भाई, सेम इसी प्रकार से होगी कि जब फिनोल की क्रिया, हम रासायनिक गुण फिनोल के पढ़ रहे हैं, तो फिनोल तो उसमें भाग लेगा ही लेगा। बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से जब क्रिया कराए फिनोल की, तो उसमें बनता पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन। क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोपेंजीन बनती है। देखो कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले तो नंबर 2 वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है आप नोट करेंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से क्रिया, तो इसको आप यहां पे लिख दोगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं फिनोल ये बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण है N2Cl, यहां पर X भी हो सकता है। ठीक है, फिनोल इससे क्रिया करके,
पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एल्जोबेंजीन। लाइन को पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या लिखवाया है। पढ़ा? अच्छा देखो भाई, ये तो हमने ले ली फिनोल, फिनोल है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनोल है, फिनोल की यहाँ पर क्या निकला हुआ है, इधर मैंने आपको जैसे इसमें बताया था सेम उसी प्रकार से क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सभी के पास हाइड्रोजन है, एक C6H5 है प्लस। ये हमने क्या ले लिया, डाइएजोनियम लवण ले लिया। लवण जब आपको पता है रंजक आ रहा है, यहाँ पर रंजक आ रहा है तो ये रंग प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? रंग। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहां से क्या निकले, क्या निकल रहा है? HCl। और ये इस टाइप से बन जाएगी रिएक्शन। इस टाइप से। अब देखो यहां पर लिखवाया पैरा हाइड्रोक्सी। क्या लिखवाया है? पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा ऑर्थो, सॉरी, पैरा के सामने पैरा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा। ऑर्थो के सामने, ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा, पैरा के सामने पैरा। तो पैरा पे है ना, पैरा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप है ना, पैरा पे ही तो है, पैरा हाइड्रोक्सी। एजो मैंने बताया दो नाइट्रोजन एक साथ जुड़ी हुई मिले तो वो क्या बनाएगी? एजो समूह बनाएगी। चलता है ऐसा, सब यहां पर लीन है अपनी बनती हुई एजा, ठीक है। और ये बेंजीन, ठीक है। एजो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगी। और क्या भाग हो गया? माइनस क्या हो गया? HCl। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, मैं फिर इरेज करूंगा। हम बता रहे थे ये पीला रंजक बनाएगी, पीला कलर बता रहा था, लिखना भूल गए। ये पीला रंजक देती है, येलो पिगमेंट देती है। रंजक नापा, हिंदी में रंजक बोलते हैं, इंग्लिश में डाई बोलते हैं, ठीक है ना। डाई समझ में आ जाएगा, रंजक समझ में नहीं आएगा, होता है ऐसा, कोई नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। देखिए स्टूडेंट, जो तीसरा है थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा फिनोल तो उसमें क्या बनेगा। अरे गर्मी लगती थोड़ी सी मेरे को, तो बनेगी फिनोप्थैलीन। क्या बनेगी? फिनोप्थैलीन। क्या बनेगी भाई? क्या बनेगी? मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं, फिनोप्थैलीन बनती है। देखो भाई, थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कौन करे? एनहाइड्राइड क्या होता है वो भी बताएंगे, अभिक्रिया में बता भी चुके हैं पहले। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। हम फिनोल के कितने मोल ले लेते हैं भाई? फिनोल के हमने यहां पर मोल ले लिए 2। कितने मोल ले ले? 2, ठीक है। घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। फिनोल कितने मोल ले लिए हमने? 2। एनहाइड्राइड में ये ध्यान रखना है, एक कार्बन के साथ
नहीं, 2 कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ी होगी। कितनी ऑक्सीजन जुड़ी होगी? 3। कितनी जुड़ी होगी रे? 3। कितने कार्बन रहेगा? 2 के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ी हो तो एनहाइड्राइड बनता है वो। ठीक है भाई, देखो भाई, 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 है ना, सुनो ना, 1 के साथ 1 फिर 2 के साथ 3 चलो भाई, ये क्या है? बेंजीन है आपके सामने। इसको मैं खड़ा भी बना सकता हूं, कंफ्यूज मत होना, यह भी बेंजीन ही है और ये अब भी बेंजीन ही है। ठीक है ना? ए मिस्टर, फोकस ऑन बोर्ड। क्या बताया हमने? हमने यो बताया कि 2 कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ी होनी चाहिए। क्या बताया? 2 के साथ 3। ठीक है भाई, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ी है? 3 ऑक्सीजन जुड़ी है। देखो सिंपल सा, जो रेड कलर में दिखाई देगा, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। हेलो भाई, ये लो भाई, खेल हो गया। क्या हो गया खेल? कि ये दोनों किसके साथ निकलेगी? H2O के साथ। अब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, माइंड पे कंसंट्रेट रखियो। इसको हमने नो चेंज रखा, कार्बन को नो चेंज रखा, इस कार्बन को भी नो चेंज रखा। अब आप देख रहे होंगे इधर, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। कितनी वैलेंसी फ्री होगी? 2। ये भी H2SO4 की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, सांद्र यानी कि अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, 2 वैलेंसी फ्री हो गई ना, यहां से क्या निकल गई भाई? ऑक्सीजन, और वहां से क्या निकल गई? हाइड्रोजन। लो भाई, 2 तरीका जोड़ दिया। कौन आ रहा है? अरे अरे कौन आ रहे हो? के हाँ, कौन नहीं आ रहे? कौन नहीं आ रहे? चलो, जुड़ गए इसके साथ, इसके साथ दोनों जुड़ गए, इस कार्बन के साथ। और तुम्हें बड़ा बनाना है, और बड़ा बड़ा देना अपन देखिए, अपना घर के जा रहे क्यों बन जाए तो लागे हो। लोट है देना पद की। आया तो समझ में? यहां पे क्या लग जाएगा? ओ ये क्या बन गया? फिनोल्फथालीन। क्या बन गया भाई? फिनोल्फथालीन। आया समझ में? था तो कहेंगी आया, डिस्क को बोलो झुका दिया। आया समझ में भाई? क्या निकल जाएगा? H2। अरे वीडियो बन रही है, पता नहीं क्लास में पढ़ा रहे हो मैं। क्या आ गया भाई? क्या निकल गया? H2O। H2O निकल गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया? फिनोल्फथालीन। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 है, 4 कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरी कर रहा है, अपनी फिट है, यो अपनी जगह फिट है कर दी। यहाँ पर एक जुड़ गया, यहाँ पर एक जुड़ गया, दोनों ये जो 2 वैलेंसी फ्री हुई थी, ये तो फ्री हुई। ध्यान देखिए, यहाँ से गौर पे देखिए, यहाँ से 2 वैलेंसी फ्री हुई थी, ये एस जुड़ गए। लाइक शेयर ठोकिए ऐसे।
खा चाल खा तो खोल ले दो। हाँ बेटा देखो, अब लेटर मान से अभिक्रिया पढ़ेंगे जो है फॉर्मएल्डिहाइड अभिक्रिया। जो क्या है? फॉर्मएल्डिहाइड अभिक्रिया लेटर मान से अभिक्रिया है कि इसमें फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड या तनु अम्ल या तनु क्षार लेते हैं। तनु का मतलब क्या है कि जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा कम है। अम्ल और क्षार की मात्रा कम है। सांद्र में तो क्या हो जाएगा कि अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा है। ठीक है ना? हाँ, फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड व तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर, क्या होकर? संघनित होकर ऑर्थो और पैरा। कैसा? ऑर्थो और पैरा। अब आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पर दिया है, जो माइंड घुमाने वाला है। ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों बनता है, मेटा पर क्यों नहीं बनता? देखो बेटा, ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों बनता है? तुम लोगों ने फिनोल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी और जिसमें हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा पर ही ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने का तात्पर्य क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ऋणायन आएगा और ऋणायन के पास धनायन का आकर्षण होगा। आनंदित होंगे। देखो भाई, ये आपको याद होगा, यहाँ पे जो एलपी थे वो यहाँ पर गए थे, यहाँ पर नेगेटिव आया था, यहाँ पर नेगेटिव आया था और नेगेटिव आया था, तीन जगह नेगेटिव आया था। ये नेगेटिव, ये तो पोजीशन कौन सी है? और तो ये मेटा और ये लो भाई पैरा। अब तीनों जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ अधिक आ रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक आ रहा है ऑर्थो पर, अर्थात जो आक्रमण करेगा, जहां गुंजाइश होगी वहां हम छोड़ते नहीं है, अपना हक लेकर रहते हैं। सेम उसी प्रकार से ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा। ऑर्थो पे नहीं, ऑर्थो पे। ऑर्थो बोला है ना? देखो बेटा, यहां पर ध्यान दो, CH2O है, यहां से क्या निकलेगी? एक हाइड्रोजन। क्या निकलेगी? एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगी O के साथ, क्या बना देगी? OH। यहां से निकलेगी हाइड्रोजन, इस O के साथ जुड़ेगी और क्या बना देगी? OH। और क्या बन जाएगा? CH2OH। घनत्व के बारे में हमने आपको बता दिया। बाय मिस्टेक जो भी हमसे त्रुटियां हुई है उस त्रुटि के हम क्षमा प्रार्थी है और रूटीन में नहीं आए हैं अभी। धीरे धीरे जैसे रूटीन में आएंगे त्रुटियां कम होती जाएंगी। तो CH2OH बन गया, CH2O है। यहां से किसका एलिमिनेशन हुआ? यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। और एक बार तो यहां से निकलेगा और एक बार कहां से निकलेगा? यहां से। दोनों जगह से क्या निकले? हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? CH2OH। और ये क्या बन गया? CH2OH। ये तो ऑर्थो पे बना है और ये कहां बना है? पैरा पे। ऑर्थो था पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ये हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, दोनों जगह पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब रही बात इसके उपयोग की, इसके फिनोल के जो लास्ट टॉपिक जो है इसका उपयोग आप अपनी बुक में से नोट कर लेना। ठीक है बेटा? फिनोल के जो उपयोग है वो आप लोग अपनी जो आरबीएससी की या जो एनसीईआरटी की जो भी कोई आपके पास या कोई सहायक पुस्तिकाएं हैं, जैसे कि एसपी वगैरह बोल देते हैं हम, एक्सीलेंट वगैरह बोल देते हैं, जो भी आपके पास सहायक पुस्तिकाएं हो या आरबीएससी की बुक हो या फिर जो भी है, आप उसके उपयोग यहाँ से इसके आगे नोट कर लेंगे, ताकि आज अपना जो मेन टारगेट था वो पूरा हुआ। मेन टारगेट ये था अपना कि आज आपको फिनोल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके यूजेस आप नोट करेंगे बुक से। ठीक है बेटा? जो भी हमसे कोई त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है? वीडियो को ज्यादातर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस नाइट। Goodbye.